स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। जब कभी आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप लोग सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। उसके साथ साथ आपको एक और इवैल्यूएशन पता होना चाहिए कि जिस भी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रही है। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या क्या रही है। उसके बाद 2021 में पेपर हुआ और 2021 का प्रीलिम्स कैंसिल हुआ, फिर 2022 में फिर हुआ। तो इस तरह से प्रीलिम्स 2021 और प्रीलिम्स 2023 यहां पर क्या क्या कट ऑफ रही है, यह आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के साथ साथ, चूंकि प्रीलिम्स तो केवल एक क्वालिफाइंग राउंड है, मेंस की भी आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए कि आपको किस लेवल पर आंसर राइटिंग लिखनी है, कि उस क्राइटेरिया से यदि आप आगे बढ़ते हैं, मतलब एक खाना होता है कि यदि आपने उस मार्क्स से ज्यादा नंबर लाए तो आप लोग मेंस में अच्छा कर रहे हैं और इंटरव्यू को जोड़ने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कट ऑफ के बारे में क्लियर कट एनालिसिस होना चाहिए। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 2019 की जब मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं तो कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ यहां पर देखने को मिलती है। तो जहां पर जब जनरल की बात करते हैं तो 2019 का जो पेपर था ना, नेगेटिव मार्किंग वहां पर देखने को मिली थी। नेगेटिव मार्किंग के साथ में जो 200 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर हुआ, वहां पर जनरल के 130.31 ये कट ऑफ थी। और जो बीसीबी और बीसीए है, आप देख सकते हैं बीसीबी की कट ऑफ यहां पर बहुत क्लोज है जनरल से। अब ऐसा इसलिए, देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं। यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है कैटेगरी वाइज, उस पर भी निर्भर करता है। और आयोग जो है ना, कमीशन हमेशा आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 15 गुना बुलाता है, 15 टाइम्स। मान लीजिए टोटल पोस्ट 100 है, तो आयोग टोटल कितने कैंडिडेट बुलाएगा? 1500 कैंडिडेट्स जो है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस की आंसर राइटिंग को लिखेंगे। वही एससी जो कैटेगरी है, उस समय पर एससी कैटेगरी 105.15, एक्स सिविल सर्विसेज, एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन का मतलब जो रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या अदर गवर्नमेंट जॉब से जो आए हैं, देखो उनकी कट ऑफ काफी लोअर जाती है। और एक्स सिविल सर्विसमैन जो एससी है, एक्स सर्विसमैन जो बीसीए है, आप देख रहे हैं उनकी कट ऑफ और भी कम हो रही है। तो एक्स सर्विसमैन को बहुत फायदा मिलता है, वैकेंसीज कम होती है, लेकिन जो एप्लीकेंट होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है और इसीलिए उनकी कट ऑफ जो है कम देखने को मिलती है। 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ, आप लोग देखेंगे कि 2021 में ये जो प्रीलिम्स था ना, ये एक्चुअल में कैंसिल हो गया था। ये प्रीलिम्स बेसिकली कैंसिल हो गया था। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एक प्रीलिम्स है 2021 का, इसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था। पेपर कैंसिल हुआ, फिर से एग्जाम हुआ, उसकी कट ऑफ आयोग के द्वारा जारी नहीं की। लेकिन जब स्टूडेंट्स के मार्क्स का हमें अंदाजा होता है कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वहां पर प्रीलिम्स में जो सेकंड वाला पेपर हुआ, जिसके स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया वही मेंस में बैठे, तो यहां पर आप देखेंगे कि 60 to 61 कट ऑफ गई। और मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड वाला पेपर का लेवल है वो काफी अच्छा था। फर्स्ट वाले पेपर का लेवल भी अच्छा था। फर्स्ट का मतलब जो पहले हुआ, कैंसिल हुआ, उसका लेवल भी अच्छा था, लेकिन सेकंड टाइम जो हुआ उसका लेवल और भी अच्छा था। फिर देखिए प्रीलिम्स 2023 में जनरल की कट ऑफ 44 से 46 के बीच में गई। नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो काफी कम है। इसके पीछे रीजन ये कि लेवल बहुत अच्छा रहा। और अभी टीओ एटीओ में भी आप देख रहे हैं लगभग कुछ जनरल की कट ऑफ 45 से 47, 47 के लमसम आपको टीओ एटीओ की कट ऑफ देखने को मिलेगी, जहां पर टोटल 14,600 के अराउंड स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स बैठे हैं। तो आप लोग देख लीजिए कट ऑफ का लेवल जो है ना, वो हरियाणा में इसलिए कम है क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा पूछा जाता है। और एक रूल आप लोग याद रखेंगे प्रीलिम्स को लेकर कि 2 पेपर है ना, मॉर्निंग का पेपर होता है फर्स्ट वाला जीएस का पेपर,
और सेकंड पेपर होता है सीसेट का पेपर। तो आप जब सीसेट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, यदि 33% मार्क्स लेकर आते हैं ना सीसेट में, तभी आपके जीएस पेपर की ओएमआर को चेक किया जाएगा। यदि आप इसमें 33% से कम ला रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, तो आपका ये कॉपी चेक नहीं होगा, ओएमआर शीट चेक नहीं होगी आपकी, तो वैसे ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि सीसेट में मिनिमम एक क्राइटेरिया वो जरूर क्वालिफाई करें। और जब जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग कट ऑफ जनरल स्टडीज पर ये सभी बातें चल रही। तो आप देख सकते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स का लेवल काफी अच्छा है। और जब मैं मेंस की बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं अब मेंस की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप एक जनरल कैंडिडेट है, आप जानते हैं कि मेंस का पेपर 600 मार्क्स का है, 600 मार्क्स का ये पेपर है, तो आपको कम से कम मेंस के पेपर में आपको 350 प्लस का टारगेट करना चाहिए, इसको अचीव करना है। नॉट ओनली टारगेट बट यू नीड टू अचीव 350 प्लस मार्क्स। आपका ये स्कोर रहेगा तभी आपका मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंटरव्यू के मार्क्स, यहां पर इंटरव्यू भी बता देता हूं। इंटरव्यू में यदि आपके 40 भी आ गए, 35 भी आ गए, तो आप एक रैंक जरूर ले लेंगे। यू विल डेफिनेटली गेट अ रैंक। ठीक है, तो मेंस और इंटरव्यू यहां पर आप देख लीजिए 350 प्लस लाने की कोशिश कीजिए। अब जो कैटेगरी वाइज है ना, वो आप 10-10 मार्क्स कम कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी कैंडिडेट, ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज, मेंस आंसर राइटिंग में आपका फोकस होना चाहिए कि आपको 600 में से 350 मार्क्स बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकार 350 मार्क्स, ये आपने टारगेट अचीव कर लिया ना, यू विल डेफिनेटली सिक्योर ए रैंक। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये टारगेट मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि कट ऑफ तो थोड़ा सा नीचे जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये 600 प्लस 75, 600 प्लस 75 मतलब 675 मार्क्स पर कट ऑफ जाती है, 675 मार्क्स पर कट ऑफ आती है। तो आप यदि देखेंगे 398, 399, इस पर तो रैंक 1 आ जाता है। तो आप लोग ये टारगेट रखिए, 20-30 मार्क्स कम भी होंगे, आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कट ऑफ का रेंज क्या रहता है। मेंस के पेपर्स जीएस, हिंदी, इंग्लिश ऑप्शनल है, ऑप्शनल पर जल्द ही डिसीजन हो जाएगा, और जैसे ये डिसीजन हो जाएगा विद इन ए मंथ आपको अगले महीने नोटिफिकेशन हरियाणा सिविल सर्विसेज का देखने को मिलेगा। एक लंबा गैप हो गया, 2 साल से ऊपर हो जाएंगे। 11 नवंबर 2023 को पिछला नोटिफिकेशन आया था, तो अब जल्द ही नोटिफिकेशन अब आपको देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन में यह भी बता दूं कि उम्मीद है कि 150 या उससे ज्यादा पोस्ट इस बार आने की संभावना है। तो इन सबको ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड बैच लेकर आते हैं, और आज ही से, आज का मतलब है आज है 17th ऑफ नवंबर, फ्रॉम टुमारो 18th ऑफ नवंबर से 17th 18 से आज ही से हम लोग एक नए बैच को लॉन्च करने वाले हैं। और यहां पर इसको बोल रहे हैं आरंभ 14.0। ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों से रिलेटेड बैच है, जिसमें जो आपका गोल्ड बैच है उसमें आपको 1000 घंटे की लाइव क्लासेस होती है, जिसमें फाउंडेशन क्लासेस बोलते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इंडिविजुअल मेंटोर मिल रहा है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो गोल्ड जो बैच है दोस्तों, ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, और गोल्ड बैच जो है ना वो आपको 11,999 में मिल जाएगा, जब आप लोग एक पर्टिकुलर कूपन कोड लगा लेंगे। अभी कोड बता देता हूं मैं आपको, इसकी मदद से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा RG लाइव, और तब आपको ये बैच 11,999 में मिल जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि यदि आपको और भी कुछ बेनिफिट्स चाहिए, जैसे हमारा 5,000 रुपीज का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच, वो आपको प्लैटिनम के साथ मिलता है।
4 महीने का आंसर राइटिंग का डेडिकेटेड बैच, 2 महीने का एमसीक्यूज का बैच। अभी ये ना 51,000 एमसीक्यूज का बैच हो गया है और बुक्स 11 बुक्स आपको घर पर डिलीवर्ड होती है और जितने भी अब तक की क्लासेस है वो सब मिल जाएगा। और एनसीईआरटीज जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज में, ये सभी आपको प्लैटिनम में मिलता है और ये 4 साल की वैलिडिटी के साथ है। प्लैटिनम बैच आपको 18,999 में मिलता है। आप लोग आरजी लाइव कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको इस प्राइस पर बैच मिल जाएगा। उसके अलावा भी कोई आपको बेनिफिट चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट, किसी भी तरह का डाउट है, आपको अभी मैं दिखाता हूं कैसे आपको बैच लेना और कहां से आप लोग अपने पर्सनल डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग कैसे बैच को लेंगे वो देख लीजिए एक बार। जैसे ही आप लोग दोस्तों स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर गए, ये रही स्टडी आईक्यू की वेबसाइट, स्टडी आईक्यू को सर्च कर लेना गूगल पे, स्टेट पीसीएस पे गए, हरियाणा पर गए। दोस्तों ये आरंभ 14.0 बैच है। ये जो बैच है लगभग 5,000 रुपए का होता है। ये आपको प्लैटिनम के साथ पूरा मिल जाएगा। प्रीलिम्स का भी फाउंडेशन बैच, आपको फैकल्टीज, डेमो वीडियोस, प्लैटिनम और गोल्ड, ये 2 बैच दिख रहे हैं। इनके फीचर्स ब्रोशर में और डिटेल में दिए गए हैं। बेसिक फीचर्स आपको यहां पर दिए गए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आपको क्या क्या मिलेगा प्लैटिनम में। तो प्लैटिनम यदि बैच लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 25,999 का बैच है इसमें 7,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा जब आप कूपन कोड RG लाइव को अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही अप्लाई हुआ 18,999 में आपको बैच मिल गया। गोल्ड बैच जिसमें वो जो 4-5 बैचेस अलग से हैं वो नहीं मिलेंगे। फाउंडेशन बैच कंप्लीट है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, ये 11,999 में आपको बैच मिल रहा है ना। और देखिए आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट है, आप लोग ये इंफॉर्मेशन यहां पर RG लाइव, ये मैंने आपको कूपन कोड बता दिया। और भी कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किसी भी तरह से आपको कोई मदद चाहिए, आप लोग यहां से संपर्क करके मुझे बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर होगी, कैसे आप तैयारी करें। एक प्रॉपर डेडिकेटेड गाइडेड बैच है जिसमें हम लोग आपको आंसर राइटिंग के मॉडल आंसर्स और इवैल्यूएटर्स की टीम आपके आंसर्स को चेक करके आपको फीडबैक देती है। तो आपके आंसर्स के फीडबैक भी इस बैच में मिलते हैं दोस्तों। और जैसे आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। अभी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। प्रीलिम्स का पूरा बैच प्लैटिनम में अवेलेबल है, एमसीक्यूज का बैच है, सब कुछ अवेलेबल है। आप 4-5 महीने में प्रीलिम्स निकालते पूरी फीस रिफंड ले सकते हैं। तो आप इसके लिए मुझे बता देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी आईक्यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।